हमारे ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को विदित है कि यहाँ पर विशेषतः मैरिज से रिलेटेड मैं जानकारियाँ देता हूँ, जिसमें आपकी शादी कब कहाँ कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन से चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं। इसी श्रृंखला के बीच आज हम बात करेंगे विवाह पंचमी। श्री राम जानकी विवाह पंचमी का दिन 6 दिसंबर शुक्रवार को पड़ने वाला है। ऐसे में किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह की उम्र निकलती जा रही है, माता पिता के द्वारा बार बार प्रयास करने के बाद भी शादी नहीं हो रही, विवाह नहीं हो रहा, तो ऐसी स्थिति में जरूर ध्यान रखिए 6 दिसंबर विवाह पंचमी शुक्रवार का दिन। इस दिन सायंकाल के समय अपने घर में इस छोटी सी आसान चमत्कारी प्रयोग विधि को आप जरूर संपन्न करें। इस प्रयोग विधि के प्रभाव से आपके बेटा या बेटी की कुंडली में बना बड़े से बड़ा शादी बंधन, विवाह बंधन भी तत्काल खुलेगा। शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का मंगलकारी योग अवश्य बन जाएगा। 6 दिसंबर शुक्रवार विवाह पंचमी के दिन इस उपाय को जिस किसी भी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही वह स्वयं अपने लिए संपन्न कर सकते हैं। नहीं तो मां अपने बेटा या बेटे के शीघ्र विवाह के लिए जरूर ध्यान रखें, आज ही यह डेट नोट करके रखें। 6 दिसंबर श्री राम जानकी विवाह पंचमी के दिन सायंकाल के समय इस उपाय को संपन्न करना है। किस प्रकार से यह प्रयोग विधि आपको संपन्न करनी होगी, जानकारी देने से पूर्व बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां पाना चाहते हैं, जैसे शादी कब कहां कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए दूसरे कौन से चमत्कारी उपाय कर सकते हैं, तो ऐसी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करिएगा हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। 6 दिसंबर शुक्रवार को विवाह पंचमी का दिन होगा। इस दिन प्रातः सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में 5:30-6 बजे के आसपास उठ जाएं। सोच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करके सबसे पहला कार्य घर के पूजा स्थान में एक घी का दीप प्रज्वलित करके जो भी आपके मंदिर में विराजित देव शक्तियां हैं उनको प्रणाम करके अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना कर लें। बारंबार जो भी आपके मंदिर में विराजित देव शक्तियां हैं उनको प्रणाम करके अपने शीघ्र विवाह के लिए कामना कर लें। माता पिता कर रहे हैं तो अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए कामना कर लें। जो भी आपके इष्ट देव है उनको उनके चरणों में प्रार्थना कर लें। जो भी आपके पूर्वज हैं, पितरादि देव हैं, पितरेश्वर हैं, उनको प्रणाम करके कामना कर लीजिए। यह कार्य आपको सुबह इतना ही करना है। उसके बाद संपूर्ण दिन ध्यान रखें, संभवतः हो सके तो एक ही समय भोजन करिए, एक समय आप फलाहार कर लीजिए। संपूर्ण दिन बिल्कुल सात्विक रहना है। दिन में सोना नहीं है, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा जैसी चीजों से बिल्कुल दूरी बना के रखना है। झूठ नहीं बोलना, क्रोध नहीं करना। संपूर्ण दिन मानसिक रूप से ज्यादा आपको हनुमान जी महाराज का, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का, देव शक्तियों का चिंतन स्मरण करते हुए जो आपकी कामना है, माता पिता की जैसे कामना है अपने बेटा या बेटी के लिए, जिसका भी शीघ्र विवाह चाहते हैं, उसके शीघ्र विवाह के लिए मानसिक स्तर पर चिंतन करते रहें, प्रार्थना करते रहें। और जैसे ही 6 दिसंबर को सायंकाल का समय आएगा, आरती बत्ती का समय आएगा, उस समय पर स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करके घर में तुलसी का पौधा लगा हुआ है तो घर में ही आप इस उपाय को संपन्न करिए। नहीं तो आसपास में कोई भी मंदिर हो ऐसा जहां पर तुलसी का पौधा लगा हो, या जहां कहीं पर भी तुलसी का पौधा लगा हो वहां पर जाकर के इस उपाय को करना होगा। स्नान करके सायंकाल के समय स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करके तुलसी के पौधे के समीप बैठ जाएं। आप कोई भी आसन का प्रयोग कर सकते हैं। पीले रंग का आसन हो या किसी भी आसन पर पीले रंग का कपड़ा बिछा के बैठेंगे तुलसी के पौधे के समीप तो यह सर्वोत्तम है। और तुलसी के पौधे के समीप बैठ करके सर्वप्रथम श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से मनी मन अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए कामना करें, प्रार्थना करें। तुलसी महारानी को प्रणाम करके बारंबार शीघ्र मनोकामना सिद्धि के लिए कामना कर लें, प्रार्थना कर लें।
उसके पश्चात आपको 3 घी के दीपक तैयार करने हैं। मिट्टी के दीपक भी ले सकते हैं, नहीं तो आटे के दीपक बना सकते हैं। आपको लंबी वाली जो बत्ती है, आपको फूल वाली बत्ती नहीं लेनी, लंबी वाली बत्ती 3 दीपक घी के तैयार कर देने हैं। और सबसे पहले एक पहला दीप आपको प्रज्वलित करना है और उस दीपक को अपने हाथ में लेकर के प्रज्वलित करने के बाद श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से, तुलसी महारानी से कामना करें कि मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार के पितृ दोष की वजह से विवाह बाधा है तो उसका निवारण हो, शीघ्र विवाह का योग बने। ऐसी प्रार्थना करके पहला दीपक आपको तुलसी के पौधे के समीप रख देना है। दूसरा दीप आपको प्रज्वलित करके अपने हाथ में लेकर के कामना करनी है कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, हे तुलसी महारानी, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली जिसके लिए भी आप कर रहे हैं उसके कामना करें कि उसकी कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई नजर दोष बन रहा है जिसकी वजह से विवाह में, शादी होने में बाधाएं आ रही है, तो उस नजर दोष का निवारण हो, शीघ्र विवाह का योग बने, ऐसी कृपा करें। ऐसी कामना करके दूसरा दीपक भी आपको तुलसी के पौधे के समीप रख देना है। तीसरा दीप प्रज्वलित करके अपने सीधे हाथ में लेकर के कामना करें कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, हे तुलसी महारानी, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार के ग्रह दोष की वजह से कुंडली में उसका विवाह स्थान शनि, राहु या मंगल के द्वारा पीड़ित है, तो कैसा भी कोई ग्रह दोष हो उसका निवारण हो, निवृत्ति हो, शीघ्र विवाह का योग बने, ऐसी कृपा करें। ऐसा करके तीसरा दीप भी आपको तुलसी के पौधे के समीप रख देना है। इस प्रकार से नजर दोष, पितृ दोष और ग्रह दोष के लिए प्रार्थना करते हुए 3 दीप आपको तुलसी के पौधे के समीप रख देने हैं। उसके पश्चात वहीं आसन पर बैठ करके इस मंत्र का 108 बार जप करना है। ध्यान रखें, लड़का या लड़की स्वयं अपने लिए कर रहे हैं तो उनके लिए मंत्र थोड़ा अलग होगा, और माता पिता अपने बेटा या बेटी के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए मंत्र में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा। ये स्क्रीन पर अभी आपको दिखाई देगा, तो आप ठीक से समझ लीजिए। यदि लड़का लड़की स्वयं अपने लिए कर रहे हैं तो उनको इस प्रकार से मंत्र करना है ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। मैं फिर से रिपीट कर दूं, ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। लड़का या लड़की स्वयं कर रहे हैं तो इस प्रकार से मंत्र जाप करना है। और मां या पिता अपने बेटा या बेटी के लिए कर रहे हैं, जैसे बेटे के लिए कर रहे हैं तो इस प्रकार से करना है ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्र विवाह कुरु कुरु स्वाहा। और यदि बेटी के लिए कर रहे हैं तो बेटी के लिए कर रहे हैं तो ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्री विवाह कुरु कुरु स्वाहा। इस प्रकार से 108 बार इस मंत्र का जाप करके बारंबार लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में, तुलसी महारानी के चरणों में अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह की अर्जी रखें, बारंबार प्रार्थना करें। लड़का लड़की स्वयं कर रहे हैं तो अपने लिए कामना कर लें। यह कार्य आपको 6 दिसंबर शुक्रवार विवाह पंचमी के दिन करना है, सायंकाल के समय। 6 दिसंबर को आप ऐसा कर देंगे और 7 दिसंबर यानी अगले दिन किसी ना किसी प्रकार से आपको गौ माता की सेवा करनी है। गौ माता को हरी घास या चने की दाल, गुड़ खिला सकते हैं। गौ माता की सेवा करके उनका आशीर्वाद ले, उनका स्पर्श करके और मनी मन गौ माता को आप प्रणाम करें, लक्ष्मी नारायण भगवान को कामना करें, प्रार्थना करें। तो देखिए, ये ऐसे कुछ विशेष दिन माने जाते हैं कि कभी कभी बड़े बड़े लंबे चौड़े पूजा पाठ से काम नहीं होता और कोई दिन ऐसा संयोग बनाता है कि एक छोटा सा उपाय भी तत्काल आपकी कार्य सिद्धि करवा सकता है। तो ऐसे में विवाह पंचमी, श्री राम जानकी विवाह पंचमी का दिन विशेष माना गया है किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में बने विवाह बंधन को, शादी बंधन को खोलने के लिए। तो ये छोटा सा शीघ्र विवाह कराने वाला, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का कराने वाला चमत्कारी उपाय 6 दिसंबर शुक्रवार विवाह पंचमी के दिन अपने घर में सायंकाल के समय जरूर संपन्न करें। छोटा सा मेरा निवेदन जरूर रहेगा, प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी इस उपाय का लाभ प्राप्त कर सकें। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया है आप मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने आप से खुद से ही जानना चाहते हैं शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो इसे आसानी से आप खुद जान सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करें, वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।